बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंड टेस्ट स्पॉट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, हमने ड्रॉप्समैन का जो पेपर शुरू किया था 12 अगस्त को ये पेपर हो चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम डिवीजन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के लिए ये पेपर हो चुका है। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। पार्ट 1 में इंग्लिश एमसीक्यूज थे और पार्ट 2 में कंप्यूटर साइंस एमसीक्यूज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 2 को क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 दिस वन देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा हुआ है कि द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इज। एमएस वर्ड में minimum number of rows and column is 1 by 1. Option A correct है। Question number 22. What is the smallest and largest font size available in font size tool on formatting toolbar? MS Word प्रोग्राम में जब आप फॉन्ट कि वो जगह खोलें जहां से आप फॉन्ट साइज तब्दील करते हैं तो वहां पर आपको मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72 नजर आएगा। वैसे आप इसको मैन्युअली चेंज कर सकते हैं, 8 से छोटा भी कर सकते हैं और 72 से बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन उस मेन्यू में आपको जो नजर आएगा वो 8 और 72 मिनिमम 8 होगा। और इस तरह क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटा फॉन्ट साइज आप 1 रख सकते हैं और बड़े से बड़ा 1638 से आप बड़ा इंसान नहीं रख सकते। ये भी कभी कभार क्वेश्चन आता है। तो 22 में करेक्ट ऑप्शन ए है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। अ कैरेक्टर दैट इज रेज्ड एंड स्मॉलर above the baseline is known as। जिस तरह देखिए रेज्ड, ये परस करें हमारे पास x है, इसके ऊपर में ये रेज ऊपर छोटा सा 2 लिख लो। एक तो ये रेज्ड ऊपर हुआ है, अब दूसरा ये छोटा है, तो दिस इज कॉल्ड सुपर स्क्रिप्ट। इसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं और जब ये नीचे हो तो उसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन डी है। चौबीस नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 कहते हैं कि देखिए एमएस वर्ड ऑटोमेटिकली मूव्स द टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन इट रीचेस द राइट एज ऑफ द स्क्रीन एंड इज कॉल्ड। एमएस वर्ड में आप जब टाइपिंग करते हैं और राइट साइड के आखिरी किनारे पर पहुंचते हैं तो क्या करता है कि कंप्यूटर यहां पर जो टेक्स्ट नामुकम्मल हो स्पेलिंग तो उसको नीचे दूसरे लाइन पे ले जाता है। कहते इसको क्या कहते हैं? इसको वर्ड रैप कहते हैं। ऑप्शन ए है। और टाइपिंग का उसूल भी यही है, अगर आपने एमएस वर्ड में टाइपिंग करनी है तो आपने उस वक्त तक एंटर की नहीं दबानी जब तक आप न्यू पैराग्राफ शुरू नहीं करते। करेक्ट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 देखे। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर इज सीपीयू। ये तो इजी है, इसका मुश्किल, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 26 देखे। विच इज नॉट फॉन्ट स्टाइल। विच इज नॉट फॉन्ट स्टाइल। ये सुपर स्क्रिप्ट जो है ना, दिस इज नॉट फॉन्ट स्टाइल। बाकी बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर, दीज आर फॉन्ट स्टाइल। 27 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल ऑन द रूलर ऑफ एमएस वर्ड स्क्रीन।
तो रूलर, जब आप रूलर पे देखोगे तो आपको सेंटर इंडेंट, ये क्वेश्चन काफी रिपीटेड है, बहुत ज्यादा रिपीटेड है, उसमें आपको सेंटर इंडेंट नहीं मिलेगा। 28 नंबर के बैकग्राउंड कलर ऑन अ डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन, इट इज नॉट विजिबल इन प्रिंट प्रीव्यू, लेकिन इसको आप विजिबल कर सकते हैं, ऑप्शन में जाके कर सकते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन नजर नहीं आ, लेकिन ये है व्हेन यू यूज द फिल इफेक्ट एंड द फॉर्मेट डेटा सीरीज डायलॉग बॉक्स यू कैन नॉट, तो यू कैन नॉट व्हाट, यू कैन नॉट रोटेट टेक्स्ट ऑन द चार्ट। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए दोस्तों, 30 नंबर क्वेश्चन को, पेपर स्प्रेडशीट्स कैन हैव ऑल द सेम एडवांटेजेस एज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एक्सेप्ट विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग। एक मैनुअल स्प्रेडशीट होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेड, एक्सेल की बात हो रही है, और मैनुअल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? स्पीड का जो है ना, ये इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है ना उसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मैनुअल। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू टॉगल स्नैपिंग टू ऑब्जेक्ट? Alt Z। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32, what is the shortcut key to specifies fountain fill for object? F11। ऑप्शन बी है। और 33 नंबर, what is the shortcut key to display a full screen preview of the graphic or drawing? F9। ये कोरल ड्रा या कोरल ड्रा की बात है। ये इसमें चंद एमसीक्यूज कोरल ड्रा के बारे में है, जिस तरह ये व्हेन ए टू पेपर इज डिवाइडेड इक्वली फ्रॉम द सेंटर, तो ये क्या बनता है? F3 बनता है। जब इसको डिवाइड करो तो F4 बनेगा। इस तरह 35 नंबर, खाली जगह में ऑप्शन बी लगता है, शेप टूल इज यूज फॉर क्रॉपिंग। ये और क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, when you see a cell with a red triangle in the top right corner, what does this signify? इसका मतलब कि इस पर कमेंट्स लिखे गए हैं। ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 37, the ruler bar is used for setting of margin। ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 38, we have two paper orientation in Corel Draw, portrait और landscape। 39 नंबर देखे, Corel Draw is a vector based ड्राइविंग एप्लीकेशन पैकेज। ऑप्शन सी है। और 40 नंबर देखे, बिट मैप इमेजेस आर मेड अप ऑफ पिक्सेल्स। ऑप्शन ए। इसके बाद जनरल नॉलेज के पार्ट है, तो उसको नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूंगा। आज के लिए इतना काफी है। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।